बचपन की याद निशा और मनीषा के साथ। जब मैं छोटा था, मेरे घर के बगल वाले कमरे में दो बहनें किराए पे रहा करती थीं, निशा और मनीषा। निशा छोटी थी और मनीषा उसकी बड़ी बहन। मुझे मनीषा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। हर रोज जब मैं उसके घर जाता तो निशा भी हमेशा हमारे साथ खेलने आ जाया करती थी। हम तीनों मिलकर गुड़िया गुड्डे का खेल खेला करते थे। हंसी मजाक, थोड़ी बहुत लड़ाई मस्ती और ढेर सारी नई कहानियों के साथ वो दिन कितने खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन की बात है, हम तीनों छत पर खेल रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन कुछ देर बाद तेज धूप आ गई। मैंने मनीषा से कहा, चल मनीषा, अब नीचे चलते हैं। छत पर बहुत धूप हो गई है, तेरे घर में खेलते हैं। मनीषा ने हामी भर दी। हम तीनों हंसते खेलते नीचे उतर आए। लेकिन जैसे ही हम उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। शायद उसकी मम्मी किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। इतना देखकर निशा जोर जोर से रोने लगी। वो तो छोटी थी, मां को ना पाकर डर गई थी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। प्यार से बोला, निशा रो मत, तेरी मम्मी अभी आ जाएंगी। कुछ ही देर में उसकी मम्मी लौट आई। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को रोते देखा, वो घबरा गईं। उसे गोद में उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, किसने मारा तुम्हें? और तभी, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, निशा ने मेरा नाम ले दिया। इसने मारा। उसकी मम्मी ने गुस्से में मुझे देखा और डांटते हुए कहा, आज के बाद मेरी बेटी के साथ मत खेलना। मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो कुछ नहीं किया था, बस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद निशा घबरा गई थी, या उसे लगा कि अगर वो मेरा नाम लेगी तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी नहीं। कई दिनों तक मैंने मनीषा और निशा से बात नहीं की। दिल उदास हो गया था। लेकिन वक्त बीतता गया और धीरे धीरे सब फिर से सामान्य हो गया। हम तीनों फिर से खेलने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी जब वो पल याद करता हूँ तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बचपन की दोस्ती में ना कोई बात बड़ी होती थी, ना ही कोई नाराज़गी ज़्यादा दिन टिकती थी। हर छोटी सी बात का गुस्सा भी छोटा होता था